हाँ जी, तो हम क्या पढ़ रहे थे? पहले तो सभी बच्चे अपना नाम, अपना SRN नंबर चार्ट में लिखो, कौन कौन प्रेजेंट है। हाँ, नया टॉपिक किया था ना हमने, सम ऑफ लास्ट टर्म, वो लास्ट टर्म फाइंड आउट करने का, कि अगर आपको एक AP दी गई है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। चलो जल्दी सब अपना नाम, अपना SRN लिख दो। वेरी गुड। काफी सारे बच्चे लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं। मैम पोल रिजल्ट दिखा दो। बेटा अब क्लास शुरू हो गई है। पोल रिजल्ट मैं ग्रुप में बना के भेज दूंगी आपको, जैसे मैं हमेशा भेज देती हूँ ना, तो वैसे ही। ठीक है, चलिए अब। हम्म तो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी समांतर श्रेणी का किसी भी AP का हम लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं। जैसे अगर आपको एक AP दी गई है, मान लो 12, 15, 18, ठीक है, और इसकी एक टर्म दी गई है आपको 102। अब आपको ये पता करना है कि इस AP में कितनी टर्म्स है, कितने पद है इस AP में। आप कैसे पता करोगे? आप मुझे बताओ, A क्या है यहाँ पर, हम 12। D क्या है, 12। D क्या है, D 15 - 12। 15 - 12, वेरी गुड। D क्या है, 15 -3। -12, मतलब D है 3। और क्या दिया है? 102 को क्या लोगे आप, N या AN? मैम AN। जैसे ये A है, ये A2 है, ये A3 है, तो A 102 क्या है, AN है। AN कितना आ गया, 102। आपको क्या निकालना है? N। N निकालना है। फॉर्मूले में आपको सब पता है, AN बराबर है A+N-1 इंटू D। आपको AN भी पता है, आपको A भी पता है, आपको D भी पता है। जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करके बताइए। लो जी, कैलकुलेट भी कर लिया एक बच्चे ने, तो N बराबर है 31। और किसी ने नहीं कैलकुलेट किया? AN की जगह आप 102 भरेंगे, A की जगह आपने 12 रखना है, N-1, और D कितना है, 3 है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। 102 बराबर है 12 प्लस 3 की, 3 को N से मल्टीप्लाई करेंगे, 3N, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3। तो 102 बराबर है 12 -3, कितना हो गया, प्लस का 9। तो 9 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। 12 102 -9 करेंगे तो 102, 102 -9। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या बाकी बच्चों को? मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। चैट में लिखो किस किस को आवाज आ रही है। बताओ 102 -9 कितना होगा? 102 -9 कितना होगा? 95 होता है। अच्छा, मैम 93। माइनस करना आना चाहिए बेटा। 102 -9, 2 में से 9 नहीं जा सकते, तो ये 2 0 से मांगेगा, बट 0 के पास भी कुछ नहीं है, 0 1 से मांगेगा। 1 0 को देगा तो ये 10 बन जाएगा, और 10 2 को देगा तो ये 9 बन जाएगा, यहाँ 12 बन जाएगा। 12 -9 कितना हो गया? 9 10 11 12, 3, और यहाँ बचेंगे 9। 93 बराबर है 3N। तो या फिर आप कैसे लिख सकते हो, 3N बराबर है 93। N बराबर है 93/3। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। N बराबर है 31 आ गया कि नहीं? बताओ सब बच्चे, यस और नो?
यस और नो, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो, जल्दी चैट में वाई लिखो, जल्दी चैट में वाई लिखो। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस और नो? सभी बच्चों को आता है यहाँ तक? क्लियर है? आगे चले, आगे चले, क्वेश्चन करा लूं? मैम चलो शायद स्क्रीन रुकी हुई है। क्वेश्चन करेंगे। देखो जरा, 5 सेकंड भी नहीं हुए, मैंने पोल बंद कर दिया, पोल मैंने बंद ही कर दिया। 5 सेकंड भी नहीं हुए और आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर भी कर दिया 3 बच्चों ने। बेटा कम से कम मैं नोटबुक चेक करूंगी, मैं मानूंगी ही नहीं। उन बच्चों के जो नोटबुक जो जो एकदम से आंसर कर देंगे उनका माना ही नहीं जाएगा। बेटा ट्राई तो करो कम से कम। ये क्या बात हुई कि पोल ऑन हुआ और आपने तुक्के मार के आंसर्स कर दिए? पहले सॉल्व करो, पोल अब ऑन ही नहीं होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 1 मिनट के बाद पोल ऑन होगा। ऐसे थोड़ी होता है। नोटबुक देखूंगी और मैं नोटबुक देखूंगी, पोल बंद होने के बाद सबकी नोटबुक्स देखूंगी। जिसने सॉल्व कर लिया है वो हैंड रेज करते जाना, ठीक है? जिसका होता जाए हैंड रेज करते जाना। चलो अब मैंने पोल ऑन कर दिया, अब आप कर सकते हो आंसर। लास्ट के 15 सेकेंड। टाइम बढ़ा रही हूँ, अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कर ही नहीं रहे हैं आंसर। चलो टाइम पूरा होने के बाद सब बच्चे नोटबुक्स रेडी करो अपनी। चलो नोटबुक्स दिखाओ सब अपनी अपनी। बैक कैमरा करो, नोटबुक्स दिखाओ। बैक कैमरा करिए, नोटबुक्स दिखाइए अपनी। फाइनल आंसर दिखाओ बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, शाबाश। ये तो आप डिवीजन दिखा रहे हो, मुझे आंसर दिखाओ। रामानंद वाली आईडी से जो बच्चा है, आंसर दिखाओ, ये क्वेश्चन कहाँ सॉल्व किया है? जिसने नोटबुक दिखाई है चैट में अपना नाम लिखना। जिस बच्चे ने भी नोटबुक, राहुल वाली आईडी से जो बच्चा है जिसने नोटबुक दिखाई, वो अपना चैट में नाम लिखो। ओके, सुरजीत वाली आईडी से कौन बच्चा है? हाँ दिखाओ दिखाओ, नोटबुक दिखाओ। क्वेश्चन सही है गलत है उसकी टेंशन नहीं लो, नोटबुक दिखाओ। ओके, आपका कैमरा अटक गया है शायद, कोई बात नहीं, आप भी अपना नाम लिखो चार्ट में। सुरजीत वाली आईडी से जिस बच्चे ने अभी नोटबुक दिखाई है वो भी अपना नाम लिखो। कैमरा कोई बात नहीं, आप अपना नाम लिखो, चार्ट में अपना नाम लिखो। 2 बच्चों ने दिखाई है पूरी क्लास में नोटबुक।
लास्ट क्लास में नहीं थे, क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे लास्ट क्लास में? मैम मैंने आपको बताया था मेरे भाई का जन्मदिन था। ओह अच्छा अच्छा, तो बेटा फिर रिकॉर्डिंग भी देखनी होती है। चलो कोई बात नहीं, मैं भी समझा दूंगी क्वेश्चन। और कोई? 24 में से सिर्फ 3 बच्चे। आगे मैं पढ़ूंगी नहीं, मुझे नोटबुक दिखाओ। हाँ शाबाश, पूरा सॉल्यूशन दिखाओ। कृष्ण सेनी वाली आईडी से कौन है? सॉल्यूशन दिखाओ दिखाओ दिखाओ। बेटा कैमरा ऑन करिए, अपनी नोटबुक दिखाइए। नहीं पता नोटबुक कैसे दिखानी है तो पूछो। ये तो मुझे, आप थोड़ा सा पास लेकर जाओ, मुझे सॉल्यूशन दिखाओ कृष्ण सेनी वाली आईडी से जो बच्चा है। अच्छा आपने ऐसे क्या, वेरी गुड, चलो ये भी सही है, दिमाग लगाया है, वेरी गुड। और आप भी अपना नाम लिख दो बेटा, कृष्ण सेनी वाली आईडी से जो बच्चा है, आप भी अपना नाम लिखो चैट में, निखिल। और कोई नहीं है जिसने नोटबुक पर क्वेश्चन सॉल्व करने का कष्ट किया है पूरी क्लास में? कोई बच्चा ऐसा नहीं है क्या? हाँ शाबाश। कौन है आरजी गुप्ता वाली आईडी से? वेरी गुड। कौन है आरजी गुप्ता वाली आईडी से? आप भी अपना नाम लिखिए चैट में। चलो अब बैक कैमरा करके बस अपनी नोटबुक ही दिखा दो कि कम से कम आपके पास नोटबुक तो है। बेटा मैथ्स है ये, है ना? कहानी नहीं सुना रही हूं मैं आप लोगों को, मैथ्स है, सॉल्व करना पड़ता है। जब तक नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। 3 महीने 4 महीने बोर्ड एग्जाम्स में बच गए हैं। पेपर्स इस टाइम डिफिकल्ट आने वाले हैं, सैट एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। क्या कर रहे हो आप लोग? बिल्कुल भी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है। हाँ राहुल, आपका आंसर मैंने देख लिया था, वेरी गुड। अच्छा दिव्या, ऐसे मैथ्स नहीं पढ़ा जाता कि आप बस आ गए क्लास में बैठ गए आकर, ऐसे मैथ्स नहीं पढ़ा जाएगा। और ये तो फिर भी पूरा कैलकुलेशन वाला काम है। नोटबुक पे सभी बच्चे देखो, 2 अंकों की कितनी संख्याएं। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, और सबसे बड़ी संख्या 99. 99। अब इनमें से देखो 2 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाजित है, तो 10 से शुरुआत करेंगे। 10 भी 5 से भाग हो रही है, 99। 15, 20। लेकिन लास्ट नंबर कौन सा लेंगे जो 5 से भाग होगा? 95। 95 लेंगे कि नहीं? 99 5 से भाग नहीं होता, 98 5 से भाग नहीं होता, 97 5 से भाग नहीं होता, 96 भी नहीं होता, 95 होता है। तो हम 95 को लेंगे, है ना? यह बन गई हमारी एपी। अब इस एपी में ए पता है हमें, ए कितना है बच्चों? 10। डी पता है, डी कितना है? 5। और ए एन पता है, इसे आप ए एन कहते हो। ए एन 95 है। आपको एन बताना है, एन कितना होगा। तो अब यहाँ पर हमें ए एन, एनवा पद कैसे निकालते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का फॉर्मूला यूज करके। ए एन कितना है? 95 है। ए कितना है? 10 है, प्लस एन माइनस 1 गुणा डी कितना है? 5 है। आप 95 इस 10 को इधर ला सकते हो पहले ही। 10 इधर आ गया तो -10, क्या बचेगा? n माइनस 1 गुणा 5। 95 माइनस 10, अच्छा अगर दूसरे मेथड से किया है तो दूसरे मेथड से करा देती हूँ। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व कर लोगे। 95 बराबर है 10 प्लस 5 की गुणा n में करेंगे तो 5n, 5 की गुणा -1 में करेंगे तो -5। तो 95 -5 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 10 माइनस 5, 5। तो 5 प्लस n। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 95 माइनस 5 बराबर है 5n। 95 माइनस 5 कितना होता है? हम 90। 90 बराबर है 5n। n बराबर है 90/5।
अब बताओ कहाँ से कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, कहाँ गलती हुई थी बताइए। सभी को समझ में आ गया? एक बार चैट में वाई लिखो अगर समझ में आ गया तो। सभी को समझ में आ गया है तो चैट में वाई लिखो। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होती है? चल ये क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। अभी तक 12 बच्चों ने आंसर किया है, 1 मिनट और दे रही हूँ। पोल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है। 12 बच्चों ने आंसर किया है पूरी क्लास में। मैम पोल ऑफ रिस्पॉन्स नहीं करके मैंने दिखा रहा है। दोबारा ऑन कर दिया, अब देखो अब दिखा रहा है। यस मैम। यस मैम। मैम कितनों का ठीक है? 6 मैम बच्चों का कितनों का ठीक है। ठीक है? चलिए लास्ट के 20 सेकेंड और, 16 ही बच्चों ने आंसर किया है। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 8 बच्चों का ठीक है। चलो बेटा, टाइम्स आप 26 में से बस 17 बच्चे आंसर कर रहे हैं। मैंने पहले में आपको हर क्लास में मुझे याद दिलाना पड़ता है कि जो पोल में आंसर नहीं करते हैं मैं उनकी एब्सेंट मार्क करती हूँ, और मैंने दिखाया भी है। जो आपने पोल रिजल्ट पिछली क्लासेस का देखा होगा, मैंने स्पेशली उनके नाम के आगे एब्सेंट मार्क किया हुआ है। तो अगर आप खाली अटेंडेंस के लिए क्लास में, मुझे हर क्लास में सेम डायलॉग मारना पड़ेगा कि अगर आप खाली अटेंडेंस के लिए हो तो अटेंडेंस में आपको बिल्कुल भी नहीं देने वाली अगर आप क्लास में एक्टिव नहीं है तो। चलो
बेटा इतना आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले एपी क्या बनाई आपने? एपी क्या बनाई? वेरी गुड। हमें पता है, हाँ 12, 18 और 24 और अंतिम पद क्या लिया? 2 अंकों की 98 सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। 99 भाग नहीं हो सकती, 98 भाग होती है। 6 से 98 भाग होती है? नो मैम। नहीं होती। 97 तो होगी नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 96, मैम 96 हो जाएगा। 96 हो जाएगी। सभी बच्चे चेक कर लो, हो जाएगी ना? 9 एकम 9, 9 और सॉरी 6 एकम 6, 6 36, तो अंतिम पद 96 आ गया। अब यहाँ पर ए कितना है? 12 है। हाँ, डी कितना है? 6 है। हाँ, और ए एन यानी कि एनवा पद 96 है। आपको ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये फॉर्मूला दिया गया है। एनवा पद 96 है, ए 12 है, डी कितना है? 6 है। यहाँ पर तो डी भी माइनस का नहीं है, क्यों गड़बड़ हो रही है फिर इतनी? 96 बराबर है 12 प्लस डी कितना है? 6। आप 6 को गुणा करोगे n माइनस 1 के साथ। 6 गुणा n मतलब 6n, 6 गुणा माइनस 1 मतलब -6। तो 96 बराबर है 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 मतलब 6 प्लस 6 है। तो 96 ये 6 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। किसके बराबर आ गया? 90 बराबर है 6n, तो n बराबर है 90/6 होगा कि नहीं? 9 एकम 9, ये सॉरी 6 एकम 6, और यहाँ पर आ जाएगा कितना? 15 आंसर आना चाहिए था। पूरी क्लास में सिर्फ 8 बच्चों ने सही किया है क्वेश्चन। आप काउंट भी कर सकते हो ना फिर। पूरी क्लास में 8 बच्चों ने किया है सही। बेटा कहीं कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो मुझसे पूछो। आप लोग चैट में पूछते भी नहीं हो कि क्या चीज समझ में। 12 कैसे आ गया? बताओ 12 कैसे आया? आंसर 12 कैसे आया? बताओ बेटा, कैलकुलेशन दिखाओ, मैं चेक करती हूँ। जो भी स्टेप गलत होगा मैं बताऊंगी। बताइए 12 कैसे आया? दोबारा बता दो ये क्वेश्चन। हाँ दिखाओ कितना आंसर आया बेटा। निखिल आपका आंसर कितना आया? आपका 12। अच्छा मैं देखती हूँ अभी कहाँ मिस्टेक हुई है। 90 बेटा 90 कैसे लिया आपने? अंतिम पद ही गलत ले लिया ना, समझे? ये समझे? 90 नहीं आना चाहिए था ना, समझ गए? यस मैम। बेटा मैंने आप माइक ऑन करके एक्स्ट्रा टाइम मांग सकते थे, मैंने 2 मिनट का टाइम दिया था। आप माइक ऑन करके एक्स्ट्रा। चलो, अगर आपने कैलकुलेशन ठीक करी है, आपको बस पता होना चाहिए कि क्या मिस्टेक करी। जैसे भी एक बच्चे ने नोटबुक दिखाई, उसने यहाँ पर 90 लिया था, तो अपनी मिस्टेक पता चल गई ना, मिस्टेक कहाँ हुई है। सभी बच्चों यस को मैम। यहाँ तक क्लियर है? यस। चलो पक्का सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? आंसर 15 आएगा। ठीक है, ठीक था, वेरी गुड। चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन देती हूँ। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन दूंगी मैं आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन ना बहुत आसान है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं किससे विभाजित हो कितनी संख्याएं 11 से विभाजित होती है? अब ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा आसान है ना बच्चों। ये क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। एक मिनट रुको, 1 मिनट। दोबारा से पोल में दोबारा आंसर करेंगे बच्चों। पोल में ऑप्शन चेंज किए मैंने।
टाइम में बढ़ा दूंगी, कोई बात नहीं। चलो मैं हम्म। मेरा आंसर इसमें से कुछ अलग ही आ रहा है। आपका आंसर कुछ अलग आ रहा है? मैम इन चारों ऑप्शन में से एक भी नहीं है। दिखाओ, नोटबुक दिखाओ। हो सकता है ये ऑप्शन गलत हो, नोटबुक दिखाओ। मैम एक मिनट। दिखाओ बेटा नोटबुक। मैम एक मिनट। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। और भी अगर किसी बच्चे का सेम आंसर नहीं आ रहा है तो नोटबुक दिखाओ। हो सकता है ऑप्शंस गलत हो सकता है ऑप्शंस गलत हो। बाकी बच्चे आंसर करो। 15 बच्चों ने ही आंसर किया अभी तक पूरी क्लास में। नहीं मैम आ गया। आ एक मिनट गया? से बोल दो। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। 1 मिनट में दे रही हूँ और थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर रही हूँ, 30 सेकेंड। चलिए जी। कर लिया सबने? यस मैम। बच्चों ने किया है अभी तक? किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मांग लो अभी, अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। हैंड रेज करना, किस किसने आंसर किया है, हैंड रेज करो। हैंड रेज करो किस किसने आंसर किया है। बेटा हैंड रेज करो किस किसने आंसर करा है पोल में। रघुवीर सिंह की आईडी से, निशा सिंह की आईडी से, निशु राव की आईडी से, अक्षिता सिंगरोहा की आईडी से, मनोज जांगरा, मयांक, पूनम। आप लोगों ने नहीं किया? 19 बच्चों ने आंसर किया है पूरी क्लास में। चलिए अब बेटा ये तो देखो क्वेश्चन ही कितना आसान था। 2 अंकों की संख्याएं शुरू कहां से होती है? 10 से। लेकिन 10 के बाद 11 से शुरू होती है, जो 11 से विभाजित है। 11, 22, 33, लास्ट नंबर क्या होगा? मैम 1, 99। क्योंकि 99 भी 11 से भाग होता है। अब वैसे तो आपको यहाँ से देख के भी पता चल रहा है ना क्या आंसर सही होना चाहिए। 55, 66, 77, 88। बता दो कितनी हो गई नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप ऐसे भी, मैंने इसलिए बोला था ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना। आप ऐसे भी तो आइडिया लगा सकते हो कि कितनी संख्याएं हैं टोटल। 9 संख्याएं हैं। बट चलो हम इसे सॉल्व करके देखेंगे पूरा। ये एपी बन गई है। यहाँ पर ए 11 है और डी भी 11 है और ए एन
nवां पद 99 है, तो आप a प्लस n माइनस 1 गुणा d को किसके बराबर करोगे, an के बराबर करोगे। an 99 है, a 11 है, n आपको नहीं पता, d भी 11 है। अब देखो 99 बराबर है 11, 11 की गुणा n में करोगे तो 11n, 11 की गुणा -1 में करी तो -11। यहाँ देखो 11 माइनस 11 कितना हो गया, 11 माइनस 11 0। 0, क्या बच गया 11n। 11n बराबर है 99, तो n बराबर है 99/11। आंसर 9 आना चाहिए था। बताओ किस किस का ठीक है, चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए किस किस ने ठीक किया है। मैम ये तो वैसे ही हो जाता बिना सॉल्व करे ही। भाई तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये तो सॉल्व, इसीलिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें तो आप सीधे मैम लॉजिक लगाते दस तो भी ठीक हो मैम जाता। 10 हाँ 11 टेबल याद होनी थी। हाँ, है ना सभी बच्चे। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, समझ गए बात को। चलो, अब a अगर आप लोगों को दिया गया है किसी क्वेश्चन में, a बराबर है 2, d बराबर है 5, और nवां पद आपको कितना दिया गया है, an आपको कितना दिया गया है 47। आपको n निकालना है, n कितना होगा। मैम क्वेश्चन आप समझा दो, एंड कैसे निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन करिए। आपको a दिया गया है, d दिया गया है, nवां पद दिया गया है 47। आपको n बताना है, n कितना होगा। एक मिनट रहता है और 10 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है। चलिए लास्ट के 20 सेकेंड। चलो
अब देखते हैं ये क्वेश्चन किस किस का सही है। 18 में से 11 बच्चों ने ये क्वेश्चन सही किया, जबकि इसमें तो बहुत कम कैलकुलेशन थी बेटा। ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 × डी। एनवा पद आपको कितना दिया गया है 47 47। ए कितना है 2, एन माइनस 1, डी कितना है बेटा 5 है। तो 47 बराबर है 2 प्लस 5 की गुणा पहले किस में होगी एन में, क्या बन जाएगा ये 5n बन जाएगा। फिर 5 की गुणा -1 में होगी तो -5 बन जाएगा। अब 2 - 5 कितना होता है, 2 - 5 कितना होता है -3 -3 प्लस गुण प्लस माइनस माइनस, आप माइनस करोगे, बड़ा 5 है उसके साथ माइनस, तो आंसर के साथ माइनस। और यहाँ पर -3 है, उसको दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस का 3 बन जाएगा। 47 प्लस 3 n बराबर है 50/5। तो n बराबर है बेटा, ये 4 बच्चों ने ऑप्शन डी किया है। अगर डी 5 है, ए 2 है, एनवा पद 47 है, तो एन उससे भी ज्यादा कैसे हो सकता है? हाँ, खुद सोच के तो देखो, एन उससे भी ज्यादा कैसे हो सकता है? एपी बना के देखो, एक सोचो, ऐसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। समझ में आई बात? आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आई बात? यस और नो? कहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, या आपने अपनी मर्जी से ही आंसर किया है? पोल में गलत हो गया बेटा, नहीं होना चाहिए ना। मिस्टेक्स की चांसेस रखो ही मत। मुझे ऐसे लग रहा है आधे बच्चों को तो अभी तक फॉर्मूला भी नहीं पता। आंसर 10। चलो चेक करते हैं कितने बच्चों को फॉर्मूला पता है। बताओ, पोल में करेंगे सब बच्चे आंसर, ABCD में से कौन सा आंसर सही है। देखते हैं कितने बच्चों को ये फॉर्मूला पता है कम से कम। an किसके बराबर होता है, एनवा पद an किसके बराबर होता है। मैम कर दिया। 11 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी सब जल्दी से करिए। पोल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। लास्ट के 30 सेकंड। 13 बच्चों ने ये आंसर किया है 25 में से। पोल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। लास्ट के 20 सेकंड। मैम कर दिया। कर दिया, वेरी गुड। चलिए, समय समाप्त। अभी भी कितने बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता है? एक तो 25 में से आंसर ही 19 बच्चों ने किया है, और उसमें से भी 2 बच्चों ने गलत किया है। बेटा ये फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, एनवा पद निकालने का फॉर्मूला ये होता है। समझे बात को या नहीं? समझे बात को या नहीं? किस किस को क्लियर है यहाँ से? बेटा आप मुझे बताओ, आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, वो बताओ। क्या चीज आपको नहीं समझ में आ रही? इतने सारे बच्चे कैसे गलत कर सकते हैं? फॉर्मूला आप लोगों को पता है। हाँ,
ए डी कैसे बेटा, डी तो ए माइनस एन प्लस वन गुणा डी है ना, ये थोड़ी होता है फॉर्मूला, ऑप्शन ही होगा ना। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे। 2 अंकों की, ये ऐसा करते हो, पीछे जो मैंने क्वेश्चन दिया था इसी में चेंज कर देते हैं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं? 4 से कितनी संख्याएं विभाजित होती हैं, आपको ये कैलकुलेट करना है सभी बच्चों को, ठीक है। चलो 2 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं, पहले तो एपी सही बनाओ। अगर आपने एपी सही नहीं बनाई तो क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाएंगे आप। मैम हाँ जी, मैम जब अगले हफ्ते से डेली क्लासेस होंगी तब 8:30 वाली डेली होगी। 8:30 वाली, अब नहीं बेटा 8:30 वाली डेली नहीं होगी, जो आपका रेगुलर वाला बैच है ना वो डेली होगा। मैम 1 मिनट और दे। ओके मैम। मैम अब हर दिन क्लास होगी क्या? हाँ, जो आपका रेगुलर बैच है वो डेली होगा, बट यहाँ एडिशनल बैच का भी, एडिशनल बैच भी डेली होगा, फिर अगर वो होगा तो डेली होगी फिर। चलिए कर मीटर को दिया मैम बेटा, ये एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, किसी को चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? यस मैम चाहिए 2 मीटर को। चाहिए, करिए करिए, कोई बात नहीं। मैम की कितनों का ठीक है? चलिए थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट तो है, अभी काफी बच्चे सही कर रहे हैं, शाबाश। अच्छा रुकू अभी और, ओके ठीक है ठीक है, करो कोई बात नहीं, लास्ट के 30 सेकंड और कर लेते हैं।
कर लिया बेटा? कर लिया सबने? जिसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था हो गया? हो गया बच्चों, जिसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था? चलो अब बताइए एपी क्या बनेगी? वेरी गुड। एपी क्या बनेगी बेटा? 12 मैम। 12 से शुरू होगी है ना? 12, 16। 14, 16, सॉरी 14 नहीं आएगा, 4 से बोला है ना, तो 12 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 20 आएगा। 20 बट मैम। इम्पोर्टेंट 24 क्वेश्चन, मैम। लास्ट वाला नंबर क्या होगा? 96 मैम। हाँ 99 होता है लास्ट, बट 99 4 से भाग नहीं होता। उससे पहले 98 आता है, ये भी 4 से भाग नहीं होता। 97 भी 4 से भाग नहीं होता, बट 96 4 से भाग होता है। तो 96 सबसे बड़ा नंबर होगा दो संख्याओं का जो 4 से भाग होता है। अब यहाँ पर ए कितना है? ए दिया गया है हमें 12, 12 मैम। बी दिया गया है कितना? 4, और एनवा पद दिया गया है 96। 96 आपको मैम। एन निकालना है। ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एनवा पद कितना है? 96। ए कितना है? 12। एन माइनस 1 गुणा डी कितना है? 4 है। तो 96 बराबर है 12 प्लस 4 की गुणा एन में करेंगे तो 4n, 4 की गुणा -1 में करेंगे तो -4। अब बताओ 12 माइनस 4 कितना हो जाता है? 8। 96 माइनस 8 बराबर है 4n। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 88, है ना? 88 बराबर है 4n। तो n बराबर है 88 बटे 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 आ जाएगा। 22 आएगा ना बच्चों? मैम। अब बताइए किस किस का ठीक था? नाम लिखो अपना चार्ट में, किस किस का ठीक था, नाम लिखो। हाँ बिल्कुल, ये याद है, एक बच्चे को याद है। निखिल, दिव्या, शशि, सारिका, कनिका, संजय, मीनाक्षी, इन बच्चों ने सही किया है। देखो वेरी गुड। अगर किसी को कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछ लो। कहीं पर मिस्टेक हुई है, राहुल का भी ठीक था, कहीं पर मिस्टेक हुई है तो वो मुझे नोटबुक दिखा के पूछ लो। कोई स्टेप समझ में नहीं आया वो मुझसे पूछ लो, है ना? बट ऐसे ही आगे नहीं बढ़ना है। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी? सिंपल। दो अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी? पहले एपी बिल्कुल सही से बनाना। सबसे लास्ट टर्म देखना 7 से विभाजित कौन सी है। वैसे तो हाँ बहुत आसान है। अगर आप 99 से शुरू करोगे, भाग कर करके देखोगे, बहुत जल्दी आपको एक नंबर ऐसा मिल जाएगा जो 7 से भाग हो रहा है। तुक्के मार के आंसर करना नहीं छोड़ोगे आप लोग, है ना? किन दो बच्चों ने आंसर किया है अभी? किन दो बच्चों ने आंसर किया है अभी? थोड़ा लॉजिक भी लगाओ बेटा। जो ऑप्शन आप लोगों ने किया है वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना बच्चों? एक ऑप्शन ऐसा है जो हो नहीं सकता। सात का पहाड़ा ही देख लो। सात का पहाड़ा दो अंकों से 14 से शुरू हो जाता है। वहीं पता चल जाएगा आपको 70 तक कितनी संख्याएं, उसके बाद और कितनी संख्याएं होती हैं। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी क्वेश्चन करिए ना।
लास्ट का 1 मिनट और। चलिए मैम 1 मिनट रुक जाओ। ओके ठीक है, करो करो करो। मैम कर दिया। कर दिया? बाकी और किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? बताओ। ठीक है, मैम आपको चाहिए? कर दिया? दिव्या आपको चाहिए बेटा एक्स्ट्रा टाइम? नो मैम कर दिया। कर दिया। चलिए अब सबसे पहले एपी क्या बनाएंगे? 14 से शुरू होते हैं, जो नंबर 7 से भाग होते हैं। 14, 21 है ना। और लास्ट वाला नंबर हमें पता है 99 होता है, लेकिन 99 7 से भाग नहीं होता ना। देखो 7 एकम 7, बच गया 2, 29 7 के पहाड़े में। यहाँ पर आ जाएगा 7 चौक 28, एक शेषफल रह जाएगा। तो 99 तो 7 से भाग नहीं होता, 99 से पहला नंबर 98। 7 एकम 7, 2 बच गए यहाँ पे। 7 चौक 28। लास्ट नंबर क्या लिया आप लोगों ने? बताइए लास्ट नंबर क्या लिया आप लोगों ने? 98। पक्का 98। 98 लिया सबने? यस मैम 98। 98 लिया। आसान सा क्वेश्चन था, एपी बहुत आसान से बन गई। लास्ट नंबर आप 98 ले लेंगे। अब यहाँ पर आपको ए पता चल गया है 14, डी पता चल गया है 7, एनवा पद पता चल गया है 98। ओके, अब ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एनवा पद 98 है, ए 14 है, डी कितना है? 7 है। तो 98 बराबर है 14 प्लस 7 की गुणा एन में करेंगे तो 7n माइनस 7 7 है ना। 14 माइनस 7 7 आ जाएगा। आप 7 को इधर ले आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, और 98 में से 7 चले गए तो 91 बच गया। आप इन्हें भाग करेंगे दोनों को तो 7n बराबर है 91। n बराबर है 91 बटे 7, 13 आ जाएगा। समझ गए बात को? बट चलो ये क्वेश्चन ज्यादा लोगों ने सही भी किया है। मैम किस किस का गलत? अब बताओ चार्ट में नाम लिखो, किस किस ने ठीक किया है, वो अपना नाम लिख दो, गलत वालों का पता चल जाएगा। किस किस का ठीक है अपना नाम लिख दो। निखिल का ठीक है, निखिल, दिव्या, पलक, नैन्सी, नेहा, शशि और मीनाक्षी और संजय। संजय का भी ठीक है, तरुण का भी ठीक है, कनिष्का का भी ठीक है। तो इसका मतलब जिन बच्चों ने नाम नहीं लिखा उनका गलत है। सारिका, राहुल, वेरी गुड।